मैं शशि यादव बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, आज कार्यपालक निदेशक से मिलने के लिए समय दिए थे। वो कई दिन से समय मांग रही थी, तो आज उन्होंने समय दिए 12 बजे। मैं और AICCTU के नए महासचिव रणविजय कुमार, क्योंकि जो दुखद घटना घटी, RN ठाकुर जी एक्ट 2 के महासचिव थे, उनके जाने के बाद कमेटी ने सर्वसम्मति से रणविजय कुमार जी को महासचिव चुना है। और फिर आगे एक्ट 2 का सम्मेलन होगा, तो फिर आगे उसमें आगे सम्मेलन से फिर नई कमेटी बनेगी। तो मैं और रणविजय जी दोनों लोग मिलने के लिए गए थे, क्योंकि बहुत कम समय में उन्होंने टाइम दिया था। आज के दिन 9:30 बजे के बाद उन्होंने समय दिया और 12 बजे का समय दिया। इसलिए टाइम नहीं था कि मैं और भी अगल बगल के नेताओं को बुला पाऊँ। तो इसलिए मैं और रणविजय जी दोनों लोग गए मिलने के लिए, और मिल करके जो राज्य राशि नहीं आ रही है उस पर भी बात हुई, और जो लंबा समय का फिर बकाया हो गया है अप्रैल से, उस पर भी बातचीत हुई है। तो उन्होंने कहा कि अभी सरकार के पास पैसे नहीं हैं, मगर पैसे आएंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा। ये बात उन्होंने हुई है कि और पैसा आ रहा है तो पैसा जाना शुरू होगा। मगर इसके साथ ही कई समस्याएं थी एक साथ। कटिहार की समस्या थी, जो अभी तक 7 आशा पर जो कार्रवाई हुई थी, जिलाधिकारी महोदय आश्वासन देते रहे, बावजूद अभी वापस नहीं लिया गया। तो कार्यपालक निदेशक ने साफ साफ कहा कि ये बिल्कुल जुल्म है, और उन आशाओं पर जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल गलत कार्रवाई हुई है। और उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए कहा है कि इसके मैं तत्काल इनका चयन मुक्ति वापस करवा दूंगा। तो ये साफ साफ उन्होंने शब्दों में कहा है। और वो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहा, क्योंकि चयन मुक्ति हो गई है। तो वो बोले कि उन्होंने साफ कहा कि अगर मैं अथॉरिटी होता तो मैं तुरंत ही इसे अभी चयन मुक्ति वापस ले कर दिया होता, मगर मैं इसका अथॉरिटी नहीं हूँ। तो जो अथॉरिटी है उस माध्यम से आप लोग एक अपील डालिए, RAD होता है रीजनल डायरेक्टर ऑफिस में। तो इसमें जा कर के उन्होंने कहा कि एक प्रक्रिया, बस एक प्रक्रिया है, इसको आप लोग कर दीजिए तो वो वापस होगा। तो ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं अभी तक चाह रही थी कि कटिहार से ही ये मामले हल हो जाए। जब नहीं हुआ तब यहाँ पर हम लोगों ने बातचीत की है। तो एक कटिहार का मसला था, खगड़िया के परबत्ता का मसला था, जो वहाँ का BCM एक बहुत ही बदमाश और बदतमीज है। उसने आशाओं को, फैसिलिटेटरों को गाली से, इवन यहाँ तक कि वहाँ एक महिला प्रभारी हैं, उनके साथ भी वो बदतमीजी से पेश आते हैं। और जब जिन नेताओं ने इसका विरोध किया तो उनके तमाम मांगों को, तमाम पैसे को अस्वीकृत कर दिया गया। तो इस पर भी बात हुई है। बाकी भी बाबू बढ़ी पर भी हमको कहीं से पता चली थी कि वहाँ की भी BCM एक महिला है, बहुत दबंगई दिखा रही हैं। उस पर भी हम लोगों ने बात किया है कि तो उन्होंने कहा है कि एक पर मैं कार्रवाई पहले करता हूँ, और इसके बाद मैं इन प्रश्नों को लेकर के अन्य लोगों पर भी, अन्य BCM पर भी दबाव डालता हूँ। तो ये इस पर भी बात हुई है। इसके बाद और भी सुपौल की हमारी नेता का मैंने कहा कि भाई हाल ही में बहुत बड़े पैमाने पे घूस लिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल सही है, और मैं देखता हूँ, क्योंकि सुपौल का एक बहाली का मामला आया था, उस पर उन्होंने कहा कि मैं इसको जांच करवाता हूँ। फिर हमारी आशा नेता सुपौल की ही हैं, उनका पैसा बहुत दिन से बकाया था, उस पर बातचीत हुई। फिर जो कई उम्र वाले मामले में है, तो कुछ तो उम्र वाले मामले में
कुछ जगह तो लोग गलत करती भी हैं, जिनका उम्र हो भी गया है नया सर्टिफिकेट बना करके, मगर जो सचमुच में जिनका उम्र बचा हुआ है और गलत चढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में हमने कहा कि ऐसी बहुत सारी नेता आप कुछ के गलत के चलते जो सही भी है वो भी सफ़र कर लेती हैं। तो इसलिए आप एक या तो समय निकाल दीजिए, या जिनका आवेदन आता है ये निर्देश जाए तमाम पीएससी में कि कम से कम जो आवेदन देती हैं कि हमारा गलत चढ़ा हुआ है, तो उस आवेदन को इंटरटेन करते हुए जिला के माध्यम से आपके पास मतलब राज्य स्वास्थ्य समिति आए, तो राज्य स्वास्थ्य समिति में भी उसको ज़रूर इंटरटेन किया जाए, तो उनको सुधार करवा दिया जाए। जिनका समय है बचा हुआ या जिनका समाप्त भी हो गया है मगर गलत चढ़ा हुआ है, तो वो तो देखने की चीज़ है कि कब वो सर्टिफिकेट बनाई है, कैसा क्या है, ये सब तो आपकी जांच की विषय है। इसलिए इसमें गलत के चक्कर में सही लोग इसमें न पीसे जाएं, इस पर भी गंभीरता से बात हुई है। और इन तमाम मसलों पर गंभीरता से बात होते हुए पूरे आशा के संदर्भ में, फैसिलिटेटर के संदर्भ में बातचीत हुई है, और उन्होंने कहा है कि मैं इन तमाम प्रश्नों को गंभीरता से देखता हूं। हमने कहा कि बड़े पैमाने पे हमारी आशा बहनों के पैसे को अस्वीकृत कर दिया जा रहा है, क्योंकि नीचे पैसे का खेल चल रहा है, जहां नहीं दे पा रही हैं उन्हें अस्वीकृत कर दिया जा रहा है। तो इन तमाम मसलों पर उन्होंने कहा है कि मैं गंभीरता से देखता हूँ और दिखवाता हूँ। और इसके साथ ही जो नीचे मैंने कल मैसेज भी डाला था, हस्ताक्षर अभियान का मैंने कॉपी भी डाला है। गोपालगंज के विजयपुर में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत भी हुई है, और कहाँ कहाँ शुरुआत हुई है, आप लोग जब आशा हस्ताक्षर कर रही हो, फैसिलिटेटर हस्ताक्षर कर रही हो, तो उनका फ़ोटो खींच करके आप लोग अपने भी ग्रुप में डालिए कि हस्ताक्षर अभियान शुरू हो गया है। जहाँ तक प्रचारित कर सकते हैं उसे प्रचारित कीजिए, बल्कि कुछ मीडिया वालों को भी बुला करके उसको हस्ताक्षर अभियान को प्रचारित किया जाए कि हम लोग इस मांग को लेकर के हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, और इसे हम लोग देश के मंत्री और पदाधिकारियों को हम लोग जा कर के देंगे। तो ये एक प्रचार इसका किया जाए। और इसके साथ ही सदस्यता जब आशा आ रही हैं आशा दिवस में या जैसे भी, तो इसमें सदस्यता अभियान भी अगर आप चलाएंगे, और हम अपनी बहनों से अपील करेंगे कि आप अपनी सदस्यता ज़रूर दें। अगर एक बार देने में सक्षम नहीं हैं तो 2 बार में करके दें, 3 बार में करके दें, मगर आप सदस्यता दें। मगर बात सुनने में आ रही है कि अब कोई 50 रुपया दे रही है, कोई 25 रुपया दे रही है, तो ऐसे तो संभव नहीं है सदस्यता। जब लोग कह रहे हैं, हमारी जिला और पीएससी की नेता कह रही हैं कि आपने उनको सहूलियत दे दिया, तो वो 25 और 50 तक उतर आए हैं, तो ये उचित नहीं है। जो है उसको 2 बार में करके 100, 150, 200 रुपया कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए इतना तो आप दीजिए। आप बीसीएम को, आप अन्य लोगों को मतलब घूस के नाम पर जितना पैसा मांगते हैं आप दे देते हैं, और संघ के लिए, जो संघ लड़ करके इस जगह पे पहुंचाया है, उस संघ के लिए और इसी लड़ाई के लिए, संघ कोई अपने लिए नहीं मांग रहा है, कोई भी नेता हमारे अपने लिए नहीं मांगते हैं। संघ का जो खर्च होता है उसके लिए आपको ये सदस्यता देनी होती है। इसमें भी अगर आनाकानी कीजिएगा तो फिर लड़ाई आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि परिस्थिति, मैंने पहले भी कहा कि परिस्थिति बहुत खराब होने जा रही है। पैसा और कटेगा आपका अगर आप मजबूत नहीं होंगे, अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। हर विभाग में कटौती कर रही है केंद्र सरकार, इसलिए आपके विभाग में भी कटौती हुई है। इसलिए लड़ने के लिए तैयार रहिए, लड़ाई जमेगी। आप देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से लड़ रहे हैं, AK-47 का मुकाबला कर रहे हैं, लाठी गोली खा रहे हैं, आंसू गैस और पानी का बौछार सह रहे हैं। तो इस लड़ाई के लिए भी अब आपको भी तैयार रहना होगा, नहीं तो आपका अस्तित्व नहीं बचेगा। मेहनत जम करके लेगी ये भाजपा सरकार, और पैसे के नाम पर जो भी पैसा मिल रहा है उसमें भी कटौती होगी। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से इस बात को कह रही हूँ। इसी वजह से हस्ताक्षर अभियान की हम लोगों ने शुरुआत करवाई है, और इस हस्ताक्षर अभियान को आप लोग बेहतर तरीके से चलाइए, संचालित कीजिए। इसी बात को
मैं कहते हुए इस मैसेज को आप नीचे तक पहुंचाएंगी, लोगों तक पहुंचाएंगी, एक एक लोगों तक, और बहुत मजबूती के साथ हस्ताक्षर अभियान संचालित करेंगी। इसी बात के साथ इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।